दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। फरीदाबाद की राजनीति में एक नई खलबली हो सकती है। फरीदाबाद की राजनीति में एक नई उठापटक भी हो सकती है। हो सकता है कि चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाए, क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप फोटो देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसी कौन सी शख्सियत है जो फरीदाबाद की राजनीति में हलचल पैदा कर सकती है। मैं उनसे मिलाऊं, उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी में एक ऐसी ज्वाइनिंग हुई है, एक ऐसी शुरुआत हुई है जो निश्चित रूप से आने वाले समय में न कि आम आदमी पार्टी में बल्कि पूरे फरीदाबाद की राजनीति में उथल पुथल मचा सकती है। तो आइए मैं मिलाता हूं आपको। सबसे पहले स्वागत करते हैं राधा चौहान जी का। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है राधा जी। नमस्कार जी। आपका परिचय आपके शब्दों से आप दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, मेरा नाम राधा चौहान है। मैं तरुण निकेतन की वाइस प्रिंसिपल हूँ और अब मैं आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता भी हूँ। आज आप राजनीति में, पहले आप लॉयर थे, वकालत में थे, शिक्षा में भी थे, अब एक बार फिर राजनीति में, ऐसा क्यों? पहले शिक्षा राजनीति ये नहीं है। पहले मेरी शुरुआत जो मेरी हायर एजुकेशन की जो मेरी शुरुआत है, वहीं से मेरी राजनीति कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी थी। जो मेरा छात्रावास था, वहाँ पर छात्र जीवन में ही मैंने एबीवीपी को ज्वाइन किया था और वहाँ पर मैंने छात्रों की समस्याओं के लिए और छात्रों के लिए मैंने कार्य किया है। तो मेरी राजनीति वहीं शुरू हो गई थी। पर शादी जो आगे वाले जीवन काल में शादी और जब स्कूल देखना शुरू किया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पीछे छूट गई। पर जब दोबारा मैं एनजीओ में जुड़ी और मैंने अपनी वकालत की तो एक दोबारा मुझे एक नया जीवन जो कह सकते हैं कि मैंने नई शुरुआत की कि जब मैं सोशल हुई तो यहाँ मैं चीज़ें समस्याएं देख रही हूँ। तो उन समस्याओं को मैं स्कूल में रहकर या एक एनजीओ में रहकर नहीं सोल्व कर पा रही थी। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं राजनीति जीवन को दोबारा जीना पड़ेगा और यहाँ पर दोबारा मुझे कदम रखना चाहिए। यानी शादी से पहले छात्र जीवन में आप राजनीति में रह चुके हैं, आप ये कहना चाहें? जी जी बिल्कुल। मैं एबीवीपी में थी, वहाँ पर मैंने इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन जीता भी। तो अब ये प्रेरणा कैसे आई कि एक बार फिर राजनीति में आया जाए, और उसमें भी आम आदमी पार्टी का चुनाव क्यों? दरअसल जैसे मेरा 10 साल का जो कार्यकाल यहाँ फरीदाबाद में रहा है, तो मैंने यहाँ बेसिक समस्याओं को जूझते हुए देखा है लोगों को, कि जो पानी की समस्या, रोडों की समस्या जो आम जीवन में लोगों को मिलनी चाहिए बेसिक सुविधाएं, वो नहीं है। और आम आदमी पार्टी से जुड़ने का सवाल जो रहा, तो यहाँ मैंने 40 साल 50 साल की जो राजनीति देखी है वो बहुत गंदी राजनीति, दलदल हम जो एक शब्द है आम जीवन में अगर किसी को हम नेता कह दें तो वो उसके लिए एक गाली है एक तरह से। तो वो हमारे राजनेताओं ने जो कह सकते हैं कि जो हमारी व्यवस्थित हमारी जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, उन लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि राजनीति को गंदा समझने लगे। परंतु जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने एक नई दिशा दी लोगों को। इस आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग, पहले इस चीज़ों से पढ़े लिखे एक अच्छा जो है जो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं, वो इस चीज़ में नहीं थे कि राजनीति गंदी है। ये माना जाता था कि निठल्ला है, कोई काम नहीं कर पाया तो चलो राजनीति कर लेते। हाँ जी, वही लोग राजनीति में आ रहे थे। परंतु केजरीवाल जी ने एक नई दिशा दी राजनीति को। यहाँ अच्छे पद वाले, अच्छे पढ़े लिखे लोग सभी आना चाह रहे हैं, एक अपना कंट्रीब्यूशन देश को देना चाह रहे हैं। जो ये भ्रष्ट जो सब कुछ हो रखा है, जो भारत को ख़त्म करने की राजनीति है, उसके लिए पहल उठा रहे हैं पढ़े लिखे लोग। तो ये जो विचारों को देखते हुए केजरीवाल से मैं सहमत हूँ और इसी चीज़ को अपनाते हुए कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश के लिए, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को मैंने आज ज्वाइन किया। फरीदाबाद की राजनीति को अगर हम समझना चाहें, फरीदाबाद की राजनीति से आप कितना समझ रखते हैं और विशेष समस्याएं फरीदाबाद में क्या देखते हैं? देखो, जो मैंने 10 साल दिए हैं फरीदाबाद को, तो 10 साल में मैं जो फरीदाबाद को समझ पाई हूँ तो वो यही है कि हम लोग या जो आम जनता है वो बेसिक समस्याओं को ही पूरा नहीं कर पा रही है। जो यहाँ बिजली की, स्वास्थ्य की या शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, सरकारी स्कूल चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, यहाँ पर या रोड्स पे आप कहीं भी नहीं जाओ तो सिर्फ अपने घर से बाहर निकल कर आप देखोगे तो आप कहीं नहीं जा सकते हो। रोड के जो हालात हैं या जो बेसिक हमारी सुविधाएं आम जनता को नहीं मिल रही हैं, तो ये एक गंदी राजनीति कह सकते हैं या भ्रष्ट राजनीति चल रही है कि यहाँ लोग जो हमारे राजनेता बैठे हैं सिर्फ वो पैसा खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब कुछ हो रहे हैं, बस काम नहीं हो रहा है। तो एक खराब राजनीति है।
इन सारे जो जैसे आपने कहा कि रोड की समस्या है, बिजली की समस्या, इन सारी समस्याओं के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इन भ्रष्टाचार, सीधा सीधा कि काम ना करने की जो नीयत है कि काम नहीं करना और पैसे बस जो बजट बनता है या जो सारी चीज़ें होती हैं उसको जनता पर नहीं लगाना, उसको मीटिंग्स में, उसमें विजिट्स में वेस्ट किए जा रहे हैं। एक और पहचान आपकी है जिसको शायद अभी आप छिपा गए, आप नहीं बता पाए। कमल तंवर जी से क्या रिश्ता है आपका? मैं कमल सिंह तंवर जी की बड़ी पुत्रवधू हूँ, तो मेरे पापा हैं। तो कहीं ऐसा है कि जो अभी चुनाव होने हैं नगर निगम के, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेयर की दावेदारी करने के लिए आपको राजनीति में लाया गया या आप आए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लाया गया या मैं आई। कि देखो, जब ज्वाइन किया तो ठीक है, सीधा सीधा कि जब तक ज्वाइन इंसान करता है तो एक कहीं ना कहीं थॉट होता है कि इलेक्शन अगर है और पार्टी अगर मौका देती है, सबसे बड़ी चीज़ तो इलेक्शन लड़ना, पीछे हटना इलेक्शन लड़ने से, तो वो कोई अच्छी सोच नहीं है। परंतु जो मेरा मोटिव आज है, मेरा है केजरीवाल जी के विचारों से सहमत होना और देश के लिए या इस फरीदाबाद के लिए कुछ करना। तो अभी तो जो मेरा है कि मैं पार्टी के साथ रहूं, और पहली सहमति की अभी मुझे मेरे परिवार ने जो सहमति दी कि पार्टी को ज्वाइन करने की सहमति मिली है, तो मैं अपने स्कूल के साथ साथ अपने पार्टी को और घर को, तीनों चीज़ों को एक कंट्रीब्यूट करके चलना चाहती हूँ। आगे हाँ, फ्यूचर क्या करता है, क्या करवाता है, वो अभी क्या ये मान लिया जाए कि भावी मेयर प्रत्याशी के तौर पर आपको देखा जा सकता है? अगर पार्टी देखना चाहेगी तो पीछे हटना मेरे ख्याल से अच्छी वो नहीं है। मतलब आप चाहेंगे कि पार्टी अगर चाहे लड़ाई, अगर पार्टी लड़ाए तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? वो परिवार वालों की सहमति के साथ। अभी ऐसा कोई मेरे परिवार में डिस्कशन नहीं है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है इसलिए मैं पार्टी ज्वाइन करूँ। अभी सिर्फ हम केजरीवाल जी से या उनकी पार्टी से सहमत हैं, उनके विचारों से हम सहमत हैं, तो एक देश के लिए या अपने फरीदाबाद के लिए कुछ करने की नीयत से हम आ रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ राधा चौहान जी। बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात इन्होंने रखी, और सबसे बड़ी बात, राजनीति को बदलने के लिए एक जो धारणा बनी, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया बात कही कि राजनीति में एक धारणा बनी कि लोग या तो गलत लोग राजनीति में जाते हैं या राजनीति करने वाले लोग गलत हो जाते हैं, ऐसा माना जाता था। कहीं ना कहीं जो उनकी विचारधारा है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और राजनीति से देश चलता है, और पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे, राजनीति जब सुधरेगी तो देश सुधरेगा, इस मानसिकता के साथ अगर राधा चौहान जी का आगमन हुआ है तो हम इनका वेलकम भी करते हैं और इनको धन्यवाद भी देते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ हो आपको नई पार्टी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। तो इसी के साथ अभी हम आपसे लेते हैं विदा, और कुछ और चर्चाओं के साथ आपको एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।